नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूकेपीएससी एग्ज़ाम हब में। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जो झांकी है उसने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। यानी कि ये 74वां गणतंत्र दिवस जो इस बार मनाया गया, उसमें हमारे उत्तराखंड ने, हमारे देवभूमि ने, गर्व होता है बहुत ही कि हमारे देवभूमि ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम ऋषि मुनियों की भूमि से हैं, हम हिमालय की ऊंची चोटियों वाली भूमि से हैं, हम गंगा की पवित्र नदी की भूमि से हैं। बहुत गर्व हुआ इस बार और पूरे उत्तराखंड को बहुत गर्व है कि हमारे उत्तराखंड ने गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो साथियों, चलो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देखेंगे कि जो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कब पड़ा और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। इस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं कि जो गणतंत्र दिवस 2023 की परेड है, जब यह कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी निकली तो उसने सभी को आकर्षित किया। अब उत्तराखंड की मानस खंड पर आधारित झांकी को गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में पहला स्थान मिला है। साथियों, मानस खंड साथियों हमारे कुमाऊं को कहा गया है। इस बार हमारे कुमाऊं की झांकी गई थी और हम स्कंद जो पुराण है हमारा, स्कंद पुराण में हमारे कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है, जबकि गढ़वाल को केदार खंड कहा गया है। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर निकाली गई झांकियों में उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है इस बार। और उत्तराखंड की झांकी में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए बारहसिंगा का दिखाया गया है। इसमें घुरल इसमें दिखाया गया था। हिरन के अलावा अल्मोड़ा का जो प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर है साथियों, वो इस झांकी में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर चित्र में, जो आपने सभी ने देखा भी होगा गणतंत्र दिवस के दिन, कि इसमें बारहसिंगा सबसे आगे से हैं और जो घुरल है, इसमें हिरन है, इसके अलावा अल्मोड़ा का जो जागेश्वर मंदिर है इसमें दिखाया गया है। और इस झांकी के मंदिर को एप्पल की वेलों से सजाया गया है। ये आप आगे से देख सकते हैं, इसमें ये सजाया गया है। झांकी में कुमाऊं के पारंपरिक जो छोलिया नृत्य नृत्य है हमारा, और बेड़ू पाकों की धुन भी शामिल हुए। इस दौरान सूचना विभाग के निदेशक KS चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड से 18 कलाकार इस झांकी में शामिल हुए थे। साथियों, पूरे देश भर से कुल इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पर कुल 23 झांकियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 17 जो झांकियाँ थी वो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थी, जबकि जो 6 झांकियाँ थी वो अलग अलग विभागों और मंत्रालयों की झांकियाँ इसमें शामिल थी। तो अब जो हमारे उत्तराखंड की झांकी थी, इसका जो थीम सॉन्ग था, जिसमें वो पीछे से जो थीम सॉन्ग बज रहा था, वो था जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आपने भी सुना होगा इसको। पिथौरागढ़ के जो प्रसिद्ध कवि हैं, जन कवि जनार्दन उप्रेती ने इसको लिखा था इस गाने को, और उसको सौरभ मैठाणी और साथियों ने सुर दिया था। ठीक है। और इस थीम गीत के निर्माता कौन है, जिसने इस गाने को बनाया है, इस गाने को जिसने प्रोड्यूस किया है, वो हैं हमारे पहाड़ी दगड़िया निवासी जो देहरादून के हैं। ठीक। अब हम देख लेते हैं साथियों कि राजपथ से कर्तव्य पथ इसका नाम कब पड़ा था। तो 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। साथियों, जो यह राजपथ हम जिसे कहते थे, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया 8 सितंबर 2022 से, यह राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का मार्ग है। ठीक। जिसमें क्या होती है, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, आप सबको पता ही है। ठीक। हाल ही में दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC ने आवासन एवं शहरी मामलों के एक प्रस्ताव को पारित कर, उस समय की बात हो रही है, हाँ ये सितंबर 2022 की बात हो रही है, कि क्या किया था, जो दिल्ली NDMC थे उसने आवासन और शहरी मामलों के मिले एक प्रस्ताव को पारित किया था और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। ठीक। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं साथियों, कर्तव्य पथ की एक तस्वीर आपको इसमें दिखाई दे रही होगी। सामने राष्ट्रपति भवन दिखा रहा है और इस साइड को होगा तुम्हारा क्या, इंडिया गेट। ठीक।
तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति तक का भवन तक का जो पथ है वो क्या कहलाता है? कर्तव्य पथ कहलाया था। धन्यवाद साथियों।